हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का फिजिक्स की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी मैंने पिछले लेक्चर में यूनिट 6 का पहला लेक्चर पढ़ाया है, अब मैं यूनिट 6 का दूसरा लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें पीएन जंक्शन डायोड के बारे में आपको आज पढ़ाऊँगा, यानी पीएन जंक्शन डायोड है क्या। तो चलिए देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड। जब पी टाइप अर्धचालक व एन टाइप अर्धचालक को परस्पर संपर्क में रखते हैं तब परिणाम स्वरूप पीएन जंक्शन डायोड प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? जब पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक को परस्पर संपर्क में रखते हैं। तो देखिए यहाँ फिगर में मैंने आपको बताया, एक पी टाइप है, एक एन टाइप है। ये अर्धचालक को जोड़ा गया, बीच में अवक्षय परत होती है जो बहुत छोटी सी होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा सके। और ये जो छोटे छोटे वो दिया, ये होल दिया हुआ है और जो डार्क में है, ये डार्क में जो दिया हुआ है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी पी टाइप अर्धचालक में कितने होल होते हैं उतने ही ग्राही आयन ऋणात्मक होते हैं। इसी प्रकार एन टाइप में अर्धचालक में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुसंख्यक आवेश उतने ही दाता आयन कहलाते हैं, यानी धनात्मक। यानी एक जो ग्राही होगा वो ऋणात्मक कहलाएगा, जो दाता होगा वो धनात्मक कहलाता है, देने वाला धनात्मक। अतः पी टाइप और एन टाइप दोनों ही प्रकार के अर्धचालक विद्युत उदासीन होते हैं। ये सब बच्चों एक नंबर में क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। अब इसका दे सकता है आपको सिंबल बनाने को। तो देखिए एक सिंबल मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये देखिए ये एक सिंबल बन गया। तो इस सिंबल में आपको बस जानना है, एक पी टाइप होता है, एक एन टाइप होता है। पहला हो गया ये पी टाइप, यानी ये जो बना हुआ है, ये एरो से हम बनाए हैं, ये त्रिभुज, ये पी होगा और ये आपका एन होगा। इसका ध्यान रखिएगा। ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है, यानी पूछता है ये सिंबल बना देता तो आप समझ जाइएगा ये पीएन जंक्शन डायोड है। हाँ स्टूडेंट, अब अगला जो टॉपिक है वो है जंक्शन डायोड का VI अभिलक्षण, यानी VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो चलिए देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको ग्राफ खींचना रहता है, यानी पीएन जंक्शन डायोड का VI अभिलक्षण। तो देखिए होता क्या है, पहले सबसे पहले डिफिनीशन। पीएन जंक्शन पर अग्र और उत्क्रम अभिनत आरोपित किया जाता है, जिससे कि पीएन जंक्शन डायोड के अभिलक्षण को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, यानी पीएन जंक्शन डायोड पे अग्र और उत्क्रम, फॉरवर्ड और रिवर्स आरोपित किया जाता है, जिससे पीएन जंक्शन डायोड का अभिलक्षण ज्ञात किया जा सकता है। अग्र अभिनय में डायोड के पी भाग को बैटरी के धनात्मक सिरे से और डायोड के एन भाग को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से संयोजित किया जाता है। इसी प्रकार उत्क्रम अभिनय में डायोड के पी भाग को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से और डायोड के एन भाग को बैटरी के धनात्मक सिरे से संयोजित किया जाता है। पीएन जंक्शन डायोड VI अभिलक्षण में शून्य लाइन के दाएं भाग को फॉरवर्ड अभिलक्षण कहते हैं और बाएं भाग को रिवर्स अभिलक्षण कहते हैं। अब देखिए ग्राफ बनता कैसे बच्चों। अग्र अभिलक्षण में जब तक बाहरी प्रयुक्त विभव का मान डायोड के पहले विभव के बराबर नहीं पहुंचता, तब तक धारा का मान बहुत कम होता है, जिसको हम क्षरण धारा कहते हैं। अब अग्र विभव बढ़ाने पर जब जंक्शन पर बैरियर पोटेंशियल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने पर धारा तीव्रता से बढ़ती है, यानी पहले कम रहेगी फिर तीव्रता से बढ़ती है, जिसको केवल बाह्य प्रतिरोध द्वारा ही सीमित कर सकते हैं। इस वोल्टेज को ना वोल्टेज कहते हैं, यानी नी वोल्टेज, KNEE नी वोल्टेज कहते हैं। इसे के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उत्क्रम अभिलक्षण में यदि उत्क्रम धारा का मान को निरंतर बढ़ाया जाए, यानी उत्क्रम धारा को जब निरंतर बढ़ाते हैं तो एक विशेष या निश्चित मान से परिवर्तन करने पर उत्क्रम धारा बहुत तीक्ष्ण रूप से बढ़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उत्क्रम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। उत्क्रम ब्रेक डाउन के बाद तथा उत्क्रम विभव बढ़ने पर डायोड के पास एक स्थित वोल्टेज ही प्राप्त होता है, पर धारा के मान में बढ़ोतरी होती रहती है। जैसे यहाँ आप देखिए धारा के मान पे बढ़ोतरी होती रहती है। ये हो गया VI अभिलक्षण
वक्त। हाँ स्टूडेंट, चलिए अब अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है दृष्टि धारा, जिसको बोलते हैं रेक्टिफायर। सब एक एक नंबर क्वेश्चन में डिफिनीशन को जरूर आप ध्यान रखिएगा और डिफिनीशन जरूर पढ़िएगा। चलिए दृष्टिकारी आपको पढ़ाते हैं, जिसे बोलते हैं रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर होता क्या है? दृष्टिकारी वह युक्ति है जो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में परिवर्तित कर देती है। ध्यान दीजिएगा, एसी से डीसी सप्लाई में परिवर्तित कर देती है, वो क्या कहलाएगी? दृष्टिकारी कहलाएगी। एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में परिवर्तित करने की क्रिया को दृष्टिकरण कहते हैं। तो दृष्टिकरण से प्राप्त आउटपुट जो होता है वो डीसी होती है, जिससे फिल्टर की सहायता से शुद्ध डीसी में बदला जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एक फिगर बना रखा है, एसी सप्लाई इनपुट है, दृष्टिकारी युक्ति डीसी सप्लाई आउटपुट जा रही है। फिर दृष्टिकारी के जो आरेख है यहाँ पे देखिए मैंने ये ग्राफ के रूप में दिखाया है। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ नीचे आ रहा है तो निगेटिव हो रहा है, 2 पाई पे पहुँच रहा है तो क्या है, फिर 3 पाई पे बढ़ रहा है, फिर 4 पाई पे क्या हो रहा है। तो इसमें क्या है, ऐसा स्विच जो भार परिपथ को एसी के धनात्मक अर्धचक्र पर संयोजित करता है और ऋणात्मक अर्धचक्र पर असंयोजित करता है, एक आदर्श दृष्टिकारी होता है। एक आदर्श दृष्टिकारी का प्रतिरोध धनात्मक अर्धचक्र में शून्य, ध्यान दीजिएगा एक नंबर में, एक आदर्श दृष्टिकारी का प्रतिरोध जो होता है वो धनात्मक अर्धचक्र में शून्य होता है और ऋणात्मक अर्धचक्र में अनंत होता है। ऋणात्मक में अनंत होगा और धनात्मक में शून्य होगा। यह व्यवहार डायोड बल्ब, अर्धचालक डायोड प्रयुक्त दृष्टिकारी के कार्य नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, ये डायोड बल्ब में और अर्धचालक डायोड में प्रयुक्त दृष्टिकारी में कार्य नहीं करता है। यहाँ पे देखिए मैंने एक ग्राफ बनाया है। अब डायोड का दृष्टिकारी रूप क्या होता है, यानी डायोड एज आ रेक्टिफायर क्या है? डायोड के दृष्टिकारी रूप को दृष्टिकारी डायोड भी कहते हैं। जैसे एक लाइन में आप पूछ सकता है, डायोड के दृष्टिकारी रूप को दृष्टिकारी डायोड भी कहते हैं। दृष्टिकारी डायोड एक प्रकार के स्विच की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? स्विच की तरह कार्य करता है। इसका कार्य एसी के धनात्मक अर्धचक्र में परिपथ को ऑन करना और परिपथ ऑन होने पर पश्चात शुद्ध परिपथ को प्रदर्शित करता है, जबकि ऋणात्मक अर्धचक्र जो होता है वो परिपथ को बंद कर देता है और उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करता है। दृष्टिकारी डायोड में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। ध्यान दीजिएगा, एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित नहीं होती। यानी दृष्टिकारी डायोड में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होगी, विपरीत दिशा में नहीं होती है। ओके स्टूडेंट।